पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, बीज कंपनियों ने किसानों से 4-5 हजार करोड़ तक कमाए हैं। प्रदेश भर के गरीब किसानों से ये पैसा कमाया गया है। यू ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। बीज कंपनियों ने सबको कमीशन बांटा है। मंत्री से लेकर संतरी तक सबको कमीशन बांटा गया है। कांग्रेस इस मामले में किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगी। प्रदेश भर में पत्रवार्ता आयोजित की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में प्रतिदिन एक हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। बीज कंपनी जमकर भ्रष्टाचार कर रही है। 2 कंपनी एक ही किसान ने फर्जी तरीके से खरीद कर रही है, लेकिन किसान के पास जमीन ही नहीं है। ऐसे 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। धान के खेत में सोयाबीन लगा है। गूगल से फर्जी रिकबे निकालकर किसान के नाम पर दिखाए जा रहे हैं। बीज प्राधिकरण की मनमानी कर रहे हैं। बीज प्राधिकरण में अधिकारी 15-15 साल से डटे हुए हैं। ये पूरा कमीशन का खेल चल रहा है। कमीशन के खेल में मंत्री को 25% कमीशन मिल रहा है। बीज प्राधिकरण के मर्द को 5% कमीशन मिलता है। मामले की शिकायत यू से की गई है। लोगों को संज्ञान में लाना चाहता हूँ। स्कूल का सत्र चालू हो रहा है। स्कूल शिक्षा का सत्र चालू हो रहा है। स्कूल शिक्षा में रोज अखबारों की सुर्खियां बनती है कि कहीं सीएम राइस स्कूल का नरसिंहपुर में छत गिर गया, 8 बच्चे घायल हो गए, 2 गंभीर है। स्कूल में टीचर नहीं है, डायरिया फैल रहा है और बिना छत से बरसात में ओपन पेड़ के नीचे बरसाती बांधकर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। रोज अखबारों की सुर्खियां बनता है। विषय यह है कि पिछले 10 साल में 50 लाख बच्चे स्कूल एजुकेशन से गायब हुए। जो 1 करोड़ 7 लाख बच्चे 10 साल पहले स्कूल एजुकेशन में पढ़ते थे, वो 50 लाख बच्चे लगभग कम हो गए हैं। और बजट जो उस समय 20,000 करोड़ रुपए का था, आज वो 30,000 से ऊपर करोड़ रुपए का है। स्कूल एजुकेशन 32,000 करोड़ रुपए का। तो ये मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि ये 3C की सरकार है। तो एक तरफ बच्चे घट रहे हैं और बजट बढ़ रहा है, तो ये क्या मैसेज है? मैं मानता हूं कि स्कूल शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के भविष्य ने देश का भविष्य, इसलिए संज्ञान में ले आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और स्कूल एजुकेशन को लेकर एक पूरे दिन उससे संबंधित जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका पूरा एक प्रेजेंटेशन है और कैसे इसमें सुधार हो, इसमें बात करें। करप्शन अपनी जगह, चोरी अपनी जगह है, अपनी जगह कमीशन है, पर स्कूल और बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य, कृपया इसको राजनीति से ऊपर। इनके पास 5, 10, 15 ऑडियो है, मैंने भी पूरी तो नहीं सुनी है, पर वो पब्लिक डोमेन में आएगी तो सारी चीजें समझ में आएगी। हमने तो कागज से मैंने तो बात की है, ये सब बातें कागज से की। मैंने कहा ना 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का एक घपला और घोटाला है, और जो पूर्व मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनका तो व्यवहार सबको पता था, इसमें क्या छुपी बात? तो ये सब मैंने तो आपको कहा, आज जो कृषि मंत्री है, कल जो देश के कृषि मंत्री थे, आज जो कृषि मंत्री है, कल जो प्रदेश के कृषि मंत्री थे, ऊपर से नीचे तक भांग घुली हुई है। बातें जो वीडियो में है दोनों के आपस में है, पर बातें हैं पैसे लेन देन की। ये जब से बीजेपी की सरकार आई 15 साल के रिकॉर्ड दे रहे सब में। ये जो मैंने बोला ये सब प्रमाण है, इसकी फोटोकॉपियों के बंडल आप सबको अलग अलग बंच बन के हम दे रहे हैं, बने इसमें, और इसका पूरा डिजिटल भी आप सबको दे रहे हैं। ये 6 महीने पहले यूओडब्ल्यू में शिकायत की और इसका फीडबैक लगातार ले रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। एक तरफ 265 अधिकारियों पर लोकायुक्त के मुकदमे हैं, उन पर प्रकरण, एक तरफ मोहन सरकार कह रही है कि अब हमारे पे सीबीआई जांच होगी तो हमारे से अनुमति लेनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ 265 अधिकारियों पर लोकायुक्त के मुकदमे हैं, उनकी अनुमति ये सरकार नहीं देगी। तीसरी तरफ इस तरह के प्रकरणों पे जांच नहीं करेगी। चौथी तरफ ये 5,000 करोड़ किसानों के जेब से लेगी। तो 3C में 1C करप्शन की सरकार हुई कि नहीं हुई? सही है गलत? बोल के बताओ। बात ये है कि ये बातें आई कहां से?
हमारे पास भ्रष्टाचारियों के टेप रिकॉर्डर हैं, जिन्होंने पैसे लेन देन की बातें की, जिन्होंने कहा कि उनको हमने 2 करोड़ रुपए दिए, कोई कह रहा हमने 10 करोड़ रुपए दिए। मैं समझता हूं कि वो टेप भी है, तो वो एक वीडियो सुनाओ जरा, वानगी के रूप में सुनाते, बाकी पब्लिक डोमेन में डालें। लाओ निकालो। ये ग्वालियर का केस है, उज्जैन के अधिकारी का तो कोई से देर का है। इसमें ये कह रहा है कि सब लोग ट्रांसपोर्टेशन ही करती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, वही नहीं हुआ, सोयाबीन नहीं हुआ, और वो अभी वही ग्वालियर का अधिकारी बन गया। सुना दे दो ये ऐसे जितने भी वीडियो है जो अधिकारियों के आपस में बात के हैं या उठाए, हमारी बात हमने आपके संज्ञान में लाई, आप भी इस पे थोड़ी रिसर्च करें कि क्या ये सही है, और बाकी हम डिटेल देते रहेंगे। और आपको अलग अलग किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात इसमें और डिटेलिंग चाहिए, कागज चाहिए, तो पारस सकलेजा जी हैं, उनके नंबर चाहते हैं, तो फिर संज्ञान में क्यों नहीं लिया। दूसरा, 38 लाख क्विंटल इस बार बीज का प्रमाणीकरण हुआ, ये रिकॉर्ड में है, इसमें कोई हमारा कोई अंदाजा, वो जो 4,000 रुपया एवरेज का अनाज था, सोयाबीन या गेहूं था, वो सीधा हो गया 10,000 से लेके 20,000, यानी मोटे तौर पे 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है, मोटे तौर पे। ये मैं गलत तो नहीं जा रहा? तो ये 5,000 करोड़ रुपए का ज्यादा बेचा गया, जो इनकम ली गई, ये किसने ली? वो कंपनियों ने, जिसने ये प्रमाणीकरण बीज बेच दिया। तो मैंने कहा कि जब 4,000 5,000 लगभग करोड़ रुपए का ज्यादा पैसा लिया गया, उसका 50% कमीशन लिया गया, 2,500 करोड़ रुपया इनने मंत्री से लेकर संतरी तक इनने उगाया, और ये किससे लिया? ये गरीब किसानों से। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं? तो ये जो गरीब किसानों से, जेब में से जो कर्जदार किसान है, जो पीड़ित किसान है, जिसको अनाज की कीमत नहीं मिलती, जिसकी जमीन पे अधिग्रहण हो रहा है, जिसकी हर तरीके से यातना है, उससे इन्होंने
2,500 करोड़ रुपए सरकार ने खा ली और 2,500 करोड़ रुपए इन कंपनियों को मुनाफा दे दिया। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं? तो मैं मानता हूं कि ये मूल मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी इसका फिजिकल वेरिफिकेशन का भी निर्णय लिया है कि जिस जिस जगह गए उन किसानों से उनके घर जाके और इन कंपनियों के डाटा ले जाके हम हर जिले में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे और उसका नेतृत्व हमारे दादा करेंगे।